नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, आजकल कुछ नवबौद्ध इतिहासकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलकर हर रोज ये फर्जी दावे करते रहते कि सनातन धर्म के प्राचीनतम प्रमाण नहीं मिलते। ब्राह्मण और संस्कृत 10वीं सदी के बाद में आई है। वेद मात्र 500 साल पूर्व लिखे गए हैं और इनके बुद्ध का धम्म ही सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म का कुछ नहीं मिलता है। तो मित्रों, आप लोग भी यदि ये विचार कर रहे हैं कि वेद के 5वीं-6वीं सदी से पहले के क्या प्रमाण है, या हमारे प्राचीन पूर्वज वेदों को पढ़ते थे, इसके क्या प्रमाण है, ये यदि आपको क्वेश्चन है तो आप सही चैनल पर आए हैं। आज आपको मैं वैदिक मंत्रों के प्राचीनतम प्रमाण देने वाला हूँ, तो अंत तक बिल्कुल बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, ये जो लोग दावा करते हैं उससे भी प्राचीनतम वेद के प्रमाण आज हम आपको दे रहे हैं। पूर्व में हमने स्पीड से मैनुस्क्रिप्ट वाली वीडियो के अंदर भी वेद, मंत्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों की सिद्धि की है। आज आप पत्थर का प्रमाण भी देख लीजिए। मित्रों, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम वॉल्यूम नंबर 3 इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्ली गुप्ता किंग्स, ये गुप्तकालीन अभिलेखों का संग्रह है और ये ऑथेंटिक है। ASI ने इसे पब्लिश किया है, जो कि वास्तविक इतिहास में विशेषज्ञ कहलाने योग्य लोग हैं, उन्हीं का आज प्रमाण दे रहे हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 261 में प्लेट नंबर 14 मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ नरवर्मण एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि एपिग्राफिका और इंडियन एंटीक्वेरी में भी छप चुका है। ये संस्कृत का इंस्क्रिप्शन मिला है मित्रों। तो ये स्क्रीन पर आप मूल टेक्स्ट देखिए। इसमें मीटर अनुष्टुप छंद है, यानी अनुष्टुप छंद के अंदर ये संस्कृत लिखा गया है। फर्स्ट फ्रैगमेंट सिद्धम, ये मंगलार्थ एक शब्द यूज किया है। उसके बाद में सहस्र शीर्षा तस्मै पुरुषाय आमित आत्मने चतुसमुद्र पर्यंक तोय निद्रालवे नमः। मित्रों, ये नरवर्मन का शिलालेख के अंदर इस प्रकार से ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के मंत्र में वर्णित जो ईश्वर का स्वरूप है, उसी रूप में इस शिलालेख में नाम और वर्णन आया है। आइए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है सिद्धम, उसको लक कहा गया है, और वर्स 1 का ओबिसेंस टू दैट 1000 हेडेड पुरुष, यानी ये परमात्मा के लिए आया है, सुप्रीम बीइंग। और यहाँ पे सेकंड टिप्पणी के अंदर लिखा है दिस रिफर्स टू पुरुष सूक्त, यानी ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋग्वेद 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। वेर पुरुष इज डिस्क्राइब्ड एज सहस्र शीर्ष, यहाँ ईश्वर का जो वाचक शब्द है वो पुरुष से है। पुरुष अगेन इज आइडेंटिफाइड विद नारायण हु इज दस डिस्क्राइब्ड में मनु 1.10। द वाटर्स आर कॉल्ड नारह, द वाटर्स आर इंडीड द ऑफस्प्रिंग ऑफ नारा, एज दे वेर हिज फर्स्ट रेसिडेंस अयन, ही इज देयरबाय रिमेंबर्ड एज द नारायण। तो ये इस प्रकार से आया है। और यहाँ ट्रांसलेशन में भी है हुज सोल इज बाउंडलेस, यानी निराकार सर्वव्यापक है वह ईश्वर, एंड हु इज स्लीपी ऑन द वाटर्स ऑफ द बेड लाइक 4 ओशंस। तो ये वही पुरुष सूक्त का वर्णन है। और इसी वेद मंत्र के मंगलार्थ इस किंग ने इस मंत्र से प्रारंभ करके यह अभिलेख खुदवाया है, यानी वेद मंत्रों के ईश्वर को याद करके यह इंस्क्रिप्शन को प्रारंभ किया है। इसे आप वैदिक मंगलाचरण भी कह सकते हैं। और इसके अंदर तालव्य और मूर्धन्य श भी है, और सकार, रेफ इत्यादि सभी अक्षर भी है। ये मूल संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वेद का ही वर्णन है, एग्जैक्ट मेंशनिंग है, इसके क्या प्रमाण है? तो इसके लिए अब हम आपको एक दुर्लभ शोध बताते हैं। पहले आप देखिए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का यहाँ पूर्ण भाष्य किया हुआ है, जिसके अंदर जो मूल परमात्मा का नाम पुरुष यहाँ पर है, यहाँ पुरुष शब्द वाचक है परमात्मा का, और परमात्मा यहाँ पर वाच्य है, वाच्यवाचक संबंध है। तो यहाँ पर ये मंत्र का यही अर्थ है, जिसके बीच में सब जगत के असंख्यात शिर, आंख और पग ठहर रहे हैं, उसको सहस्र शीर्षा कहा जाता है। और सहस्राक्ष और सहस्रपाद भी कहते हैं, क्योंकि वह अनंत है। यहाँ सहस्र शब्द से अनंत अर्थ है। और यहाँ प्रकृति के लिए दशांगुलवत लिखा है, यानी पूरा ब्रह्मांड मानो ईश्वर के दशांगुलों के अंदर ही समेट जाता है, यानी वो इतना सा है परमात्मा के समक्ष। ये एक उपमान प्रमाण से समझाया जा रहा है कि परमात्मा कितना महान और महत है। अब देखिए मित्रों, महर्षि दयानंद ने इस पर शतपथ इत्यादि के प्रमाण लिए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है, इसलिए आप देखिए मित्रों, शतपथ ब्राह्मण कांड 13 अध्याय 6 ब्राह्मण 2 खंड 12। यहाँ देखिए मित्रों, इसे कहा गया है पुरुष नारायण सूक्त। पुरुषेण नारायणेना भिष्टौति सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। और आगे लिखा है आदित्य तेन षोडशर्चेन षोडशंकलम, यानी ये जो मंत्र है ब्रैकेट में, जो पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है, वो 16 मंत्रों को यहाँ पर पुरुष नारायण सूक्त कहा जाता है। और जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में ये 16 मंत्र बताए हैं,
आज हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में 16 ही मंत्र मिलते हैं। तो मित्रों, जैसा कि शिलालेख में लिखा था, Whose soul is boundless, वह परमात्मा सर्वव्यापक है, बाउंडलेस है, and who is sleepy on the waters of the bed like four ocean। संस्कृत में जिसके लिए आया था चतुसमुद्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि ओशन से क्या रिलेशन है, तो इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रथम समोल्लास में मनुस्मृति अध्याय 1 10वें श्लोक में ईश्वर का एक नाम नारायण अर्थ किया है। और ये मनु महाराज का ये श्लोक है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनवः ता यदस्या यनम पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः। अर्थात जल प्राण और जीवों का नाम नार है, वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। यानी मित्रों, उस गुप्तकालीन अभिलेख में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का ही मंत्र उस काल का राजा नरवर्मन उद्धृत कर रहा है। यानी वेद मंत्रों की सिद्धि गुप्त काल से भी पूर्व हो रही है, उसमें भी जो प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है उसकी। यहाँ आर्यवर्त के राजा लोग मनु महाराज के ही इस नारायण और वेद के पुरुष सूक्त को ही पढ़ते पढ़ाते थे, तभी उस परमात्मा को सहस्र शीर्षा और नारायण इत्यादि विशेषण दे रहे हैं। अर्थात उस काल का राजा भी वेद वेदांगों में पारंगत था। ये देखिए मित्रों, ये त्रिपिटक के अंदर सुत निपात, यह 5वां परायण वर्ग और 55 वत्तु गाथा के अंदर इन बौद्धों से पूर्व वेद और ब्राह्मणों का प्रमाण। यहाँ देखिए, जब बुद्ध से एक सवाल किया जाता है, मेरे आचार्य की आयु बतावे, जाति बतावे, गोत्र बतावे, लक्षण बतावे, मंत्रों की योग्यता बतावे और बतावे कि ब्राह्मण कितने मंत्रों का पाठ करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसकी आयु 100 वर्ष की है। यानी उस काल में ऐसे ब्राह्मण भी थे जो 100 वर्ष जीते थे, यानी लंबी आयु होती थी। ये देखो ऐतिहासिक प्रमाण। और वह गोत्र से बावारी है, यानी उसका गोत्र देखिए। उसके शरीर में 3 लक्षण है और वह त्रिवेद पारंगत है। आगे देखिए, लक्षण शास्त्र में, इतिहास में तथा निघंटु सहित कैटुब में 500 मंत्रों का पाठ करता है। यानी ये जो ब्राह्मण है वो त्रिवेद में पारंगत है ही, साथ में इन सारे ब्राह्मण ग्रंथ यानी इतिहास और निघंटु सहित वो 500 मंत्रों का पाठ करता है अर्थ सहित, और वह अपने धर्म में पारंगत है। आगे 50 में ऋषि शब्द भी आया है, यानी बुद्ध से पहले ऋषि लोग भी थे। ये बुद्ध से पूर्व का इतिहास है। यहाँ देखिए, मूल त्रिपिटक से ब्राह्मण, मंत्र, इतिहास और निघंटु, और ये देख लीजिए मित्रों ऋषि और महर्षि शब्द। इसी के साथ में मित्रों सूत निपात के 62 सूक्त में साफ तौर पर ब्राह्मण श्रमण शब्द मिलता है, यानी बुद्ध से पूर्व ब्राह्मण और सन्यासियों की सिद्धि। क्योंकि मित्रों बुद्ध के बाद में बौद्ध आएंगे, उनसे पूर्व जो भी सभ्यता थी वो वैदिक थी, ब्राह्मण श्रमणों की थी। और यही चीज अशोक के शिलालेखों पे भी आता है। यानी मित्रों आज हमने वेद मंत्रों की सिद्धि बुद्ध से भी पूर्व सिद्ध कर दी और हमने इंस्क्रिप्शंस के भी प्रमाण दिए। तो संपूर्ण आर्यवर्त में सभी लोग वेद वेदांग ही पढ़ते थे। पूरे भूमंडल के ऊपर एकमात्र वैदिक विद्या सभी लोग जानने के लिए भारत में आते थे। और आज से 5000 वर्ष पूर्व एकमात्र वैदिक धर्म ही पूरे विश्व में छाया था। यही सत्य है और सभी को अपने प्राचीन आर्य धर्म वैदिक धर्म की ओर लौटना चाहिए, वेदों की ओर लौटना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पर अंत करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।